हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपी जीके के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि पूरा देखें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रघुनाथ जी की मूर्ति किस वर्ष में अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी? देखिए, रघुनाथ जी की मूर्ति सन 1651 में अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। किसने लाई थी? दामोदर दास ने लाई थी। दामोदर दास द्वारा लाई गई थी। और उस समय चंबा के राजा कौन थे? तो चंबा के राजा थे उस समय जगत सिंह उस समय कुल्लू के राजा थे। जगत सिंह उनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, वजीरी रूपी किस जिले में है? वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह के शासन के दौरान सन फिलिंग द ब्लैंक्स में नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई। जगत सिंह ने सन 1660 में, सन 1660 में नग्गर से सुल्तानपुर अपनी जो उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी, वो ट्रांसफर की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1660 ईस्वी में जगत सिंह के द्वारा ये ट्रांसफर की गई थी कैपिटल, राजधानी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू रियासत की। ओके, कुल्लू का पुराना नाम था कुल्लुत। ओके, कुल्लुत पुराना नाम था कुल्लू का। ओके, कुल्लुत। और जगत सिंह ने 1660 ईस्वी में ही रघुनाथ जी का मंदिर भी बनवाया था। ओके, रघुनाथ जी का मंदिर भी सन 1660 में ही बनाया गया था राजा जगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के पालों को सिखों ने कब हराया था? कुल्लू के पालों को सिखों ने सन 1840 में हराया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो ऑप्शन में 1820 दिया है, 1820 में कुल्लू राज्य में प्रवेश करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट का नाम आपने कई बार सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। मूरक्राफ्ट ने यात्रा की थी कुल्लू की, यानी हिमाचल का जितना भी क्षेत्र था, यहाँ पे कुल्लू, मंडी, इन क्षेत्रों की यात्रा की थी मूरक्राफ्ट ने। पहला यूरोपियन था ये जो 1820 में इसने कुल्लू की यात्रा की थी। ओके, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा डी। 1840 में सिखों ने पालों को हराया था। मूरक्राफ्ट का ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये पुस्तक लिखी है आनंद चंद ने। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आनंद चंद बिलासपुर रियासत के, या बिलासपुर का नाम था कहलूर रियासत के अंतिम राजा थे। अंतिम शासक थे आनंद चंद। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आनंद चंद महात्मा गांधी के शिष्य थे, महात्मा गांधी को फॉलो करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस रॉरिक नामक महान चित्रकार किस देश से संबंधित है? निकोलस रॉरिक जो कि नग्गर में रहते थे, इनका कॉटेज है नग्गर में। ओके, अब जो रॉरिक आर्ट गैलरी में इनका निवास स्थान बदल दिया गया है। नग्गर में जो रॉरिक आर्ट गैलरी है, यहाँ पे निकोलस रॉरिक रहा करते थे। ये एक रशियन पेंटर थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये राइटर भी थे, ऑथर भी थे, इनकी काफ़ी बुक्स भी हैं और इनकी काफ़ी पेंटिंग्स भी है। लगभग 7000 के करीब इनकी पेंटिंग्स है। तो ये रशिया से थे, रूस से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निकोलस रॉरिक को महर्षि के नाम से भी जाना जाता है, महर्षि। ओके, एग्जामिनेशन में पूछ जाता है कि किसका नाम जो है महर्षि के नाम से किसे जाना जाता है, तो निकोलस रॉरिक को महर्षि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुल्लू में लगभग 20 साल बिताए और इस 20 सालों में इन्होंने अराउंड 7,000 के करीब इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। इनकी पेंटिंग्स भी बहुत लोकप्रिय है, बहुत फेमस है इनकी पेंटिंग्स। आप अगर निकोलस रॉरिक जो आर्ट गैलरी है नगर में, वहां जाएंगे तो वहां पे आपको इनकी पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। बाद में 1947 में इनका डेथ भी यहाँ पे ही हुई थी। ओके, कुल्लू में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग कांगड़ा ब्राइड किसके नाम के साथ संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन अभी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जामिनेशन हुआ, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कांगड़ा ब्राइड प्रसिद्ध पेंटिंग किस नाम से के साथ संबंधित है? किसने बनाई है ये कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग? सरदार शोभा सिंह की है ये कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सरदार शोभा सिंह। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है तो कांगड़ा ब्राइड हो गया, या इसे हिंदी में कांगड़ा की दुल्हन के नाम से भी जाना जाता है। एक पेंटिंग है इनकी जिसका नाम है गद्दन पेंटिंग इनकी प्रसिद्ध है। सिख गुरुओं के चित्र इन्होंने बनाए। एक पेंटिंग है इनकी जिसका नाम है सोहनी महिवाल, ये भी इनकी एक पेंटिंग है, ये भी काफी प्रसिद्ध रही, चर्चित। तो ये इनकी कुछ पेंटिंग्स है। इनका जो आर्ट गैलरी है वो शोभा सिंह आर्ट गैलरी, आपने नाम सुना होगा। शोभा सिंह आर्ट गैलरी ये कांगड़ा के अंधरेटा में है। कहाँ पे है? अंधरेटा में।
अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विद्या स्टोक्स। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। विद्या स्टोक्स का टेन्योर 1985 से 1985 से 1990 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और चंबा में क्रमवार कितनी विधानसभा सीटें हैं? ये भी हमने डिटेल में मैंने आपको बताए थे डिस्ट्रिक्ट वाइज। देखिए, कांगड़ा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, 15 कांगड़ा में है। उससे कम मंडी में 10 हैं, 15 कांगड़ा में है। फिर कुल्लू में और बिलासपुर में 4-4 है। यहाँ कुल्लू पूछा है तो कुल्लू में 4 है, चंबा में 5 है। 15, 10, 4, 5, 15, 10, 4, 5 यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? Who was the speaker of हिमाचल प्रदेश? Who was the first speaker of हिमाचल प्रदेश विधानसभा? फर्स्ट स्पीकर पूछा है यहाँ पे। प्रीवियस क्वेश्चन में ऊपर फीमेल स्पीकर पूछा था, यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर श्री जयवंत राम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जयवंत राम। जयवंत राम का टेन्योर रहा 1952 से 1956 तक। ये जो करम सिंह हैं ये सेकंड स्पीकर थे, द्वितीय अध्यक्ष चुने गए थे। इनका टेन्योर 1956 से 1962 तक था। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष थे पहले उपाध्यक्ष थे, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे कृष्णचंद्र। कौन थे? कृष्णचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर एरिया वाइज सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है लाहौल स्पीति। ओके, लाहौल स्पीति एरिया वाइज सबसे बड़ा है क्षेत्र है। ओके, हालांकि यहाँ पे सीट एक ही है, वो भी एसटी की, लेकिन एरिया वाइज ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र। ओके, अगला क्वेश्चन है, फुल्लैच त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? तो फुल्लैच ये किन्नौर का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फुल्लैच को उख्यांग भी कहा जाता है, इसे उख्यांग नाम से भी जाना जाता है। उख्यांग अगर पूछा जाए, उख्यांग फेस्टिवल, तो वो भी फुल्लैच का ही नाम है। ओके, किन्नौर में मनाया जाता है। इसके अलावा किन्नौर का लोसर फेस्टिवल है। लोसर लोसर त्योहार ये नव वर्ष पे मनाया जाता है, न्यू ईयर पे। ओके, ये जिला स्तरीय मेला है, ये जिला स्तरीय त्योहार है। और ये जो फुल्लैच है ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। ओके, सितंबर महीने में, यानी अगला महीना जो आएगा उसमें मनाया जाता है, अगले महीने होगा फुल्लैच का त्योहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला के रह गए मेले। शिमला के जो प्रसिद्ध मेले, एक तो शिमला में शिमला समर फेस्टिवल होता है जून महीने में, शिमला समर फेस्टिवल। और शिमला में एक फाग मेला मनाया जाता है रामपुर में, और एक शांद मेला मनाया जाता है। पत्थर का खेल भी होता है एक शिमला में, हलोग में होता है पत्थर का खेल, हलोग में पत्थर का खेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला कौन सा? देखिए, कुल्लू का दशहरा जो है इंटरनेशनल फेयर है, ये कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है। ये मेला शुरू हुआ था 1651 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मेला है। लवी मेला रामपुर का, ये भी इंटरनेशनल फेयर है। रवि मेला, इसकी शुरुआत केहरी सिंह ने की थी। केहरी सिंह, भूसर रियासत के राजा केहरी सिंह द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। इस मेले को शुरू करवाया गया था। विंटर कार्निवल मनाली, ये भी इंटरनेशनल फेयर है। विंटर कार्निवल ये भी इंटरनेशनल फेयर है। अच्छा, यहाँ पे धर्मशाला दिया है, ग्रीमोत्सव धर्मशाला में जो होता है ये इंटरनेशनल फेयर नहीं है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। ओके, ये इंटरनेशनल मेला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला नहीं है। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? एट विच प्लेस त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड? त्रिलोकीनाथ मंदिर है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। त्रिलोकीनाथ मंदिर के अलावा लाहौल स्पीति में और भी मंदिर है, जैसे कि मृकुला देवी मंदिर है, एक मृकुला देवी टेम्पल है, ये भी लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा ये जो मृकुला देवी मंदिर है, इसका निर्माण कराया था अजय वर्मन ने। किसने करवाया था? अजय वर्मन ने। ये क्वेश्चन आया भी एग्जामिनेशन में कि मृकुला देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो अजय वर्मन ने करवाया था। इसके अलावा लाहौल स्पीति आपको पता है एक बुद्धिस्ट क्षेत्र है। यहाँ पे गुम्पाज यानी जिनको बौद्ध मठ बोलते हैं, ये काफी मात्रा में है, बहुत ज्यादा गोम्पा है। जैसे गुरु घंटाल गोम्पा है, की मोनेस्ट्री का नाम आपने सुना है, और भी काफी मोनेस्ट्री है, की मोनेस्ट्री, कारदंग मोनेस्ट्री, गुरु घंटाल गोम्पा है, एक गेमूर गोम्पा है। तो गोम्पाज यहाँ पे बहुत है, मोनेस्ट्री बहुत है। ओके, मंडी में भी बहुत से टेम्पल है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे भूतनाथ मंदिर है। भूतनाथ मंदिर मंडी में है। इसकी स्थापना, भूतनाथ मंदिर की स्थापना 1526 में हुई थी। किसने की थी? अजबर सिंह ने, राजा
अजबर सेन ने भूतनाथ मंदिर की स्थापना की थी। इसके अलावा पराशर टेम्पल है। पराशर टेम्पल काफी प्रसिद्ध मंदिर है। पराशर टेम्पल पराशर झील के पास, इसका निर्माण भूतनाथ मंदिर से भी पहले हुआ है। इसका भूतनाथ का 1526 में हुआ है। पराशर टेम्पल का निर्माण 1346 में 1346 में हो गया था। पराशर मंदिर का निर्माण कराया था राजा बाणसेन ने। इसका निर्माण राजा बाणसेन ने करवाया था। चंबा के भी ऐतिहासिक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मणिमहेश मंदिर है चंबा का। मणिमहेश मंदिर, मणिमहेश की यात्रा भी होती है, आपको पता है। मणिमहेश टेम्पल का निर्माण किसने किया था? मणिमहेश कहाँ है? भरमौर के पास है। तो भरमौर किसकी राजधानी थी? भरमौर राजधानी थी मेरुवर्मन की। तो मणिमहेश मंदिर का निर्माण मेरुवर्मन ने कराया है। किसने करवाया है? मेरुवर्मन। इसके अलावा मेरुवर्मन ने ही चंबा में जो मंदिर है शक्ति देवी मंदिर, इसका निर्माण भी करवाया है। शक्ति देवी मंदिर, शक्ति देवी टेम्पल है। अब मेरुवर्मन का एक शिल्पकार भी था जिसका नाम पूछा था। शिल्पकार का नाम था गुग्गा शिल्पी। क्या नाम था? गुग्गा शिल्पी। ये प्रमुख शिल्पकार था जो राजा थे मेरुवर्मन का। अगला क्वेश्चन है, माता पार्वती के कान की गुम हुई बालियों को शेषनाग ने जिस स्थान पर ढूंढ निकाला था, उस मंदिर का निर्माण क्या है? उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का निर्माण है मणिकर्ण। मणिकर्ण किस नदी के किनारे है? मणिकर्ण जो है, मणिकर्ण साहिब यहाँ पे सिखों का भी तीर्थ स्थल है। ये मणिकर्ण पार्वती नदी के किनारे है। ओके, पार्वती रिवर। मणिकर्ण कहाँ है? कुल्लू में। अगला क्वेश्चन है, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उसमें शामिल होने वाली सबसे छोटी जो रियासत थी, ये ठकुराई थी, उसका क्या नाम था? वो कौन सी थी? क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पे बात हो रही है। तो रतेश जो है, रतेश रियासत ये सबसे छोटी रियासत थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रतेश रियासत की स्थापना रायसिंह ने की थी। रायसिंह। ये जो ऑप्शन में दारकोठी दिया गया है, दारकोठी रियासत की स्थापना की थी दुर्गाचंद ने। किसने की थी? दुर्गाचंद। जो कोटखाई है ना, कोटखाई तहसील है, वहां थी जो दारकोठी रियासत थी। दारकोठी रियासत को भी 1948 में, महासू जिला जब बना था 1948 में हिमाचल प्रदेश में, तो महासू जिले में इनको ऐड कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1948 को अंतरिम सरकार संगठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में अंतरिम सरकार गठित की गई थी 26 जनवरी 1948 को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1948 में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब किया था ये? 18 फरवरी 1948 को। ओके, उस समय सुकेत रियासत के राजा कौन थे? राजा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन उस समय राजा थे सुकेत रियासत के। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में सूर्य मूर्ति विराजमान है? सूर्य मूर्ति महिषासुर मंदिर में विराजमान है, जो कि बजौरा में है, कांगड़ा में। ओके, बजौरा में जो महिषासुर मंदिर है उसमें सूर्य मूर्ति विराजमान है। अगला क्वेश्चन है, शिमला की प्रसिद्ध जाखू चोटी पर कौन सा मंदिर है? जाखू चोटी पर एक प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हनुमान जी का मंदिर है। जाखू में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो 108 फीट है, उसकी हाइट जो है 108 फीट है। ओके, शिमला में और भी काफी मंदिर हैं, जैसे शिमला में एक तो तारा देवी मंदिर है। तारा देवी मंदिर शिमला के तारा देवी में है। यहाँ पे कौन सी मूर्ति है? यहाँ पे अष्ट धातु की मूर्ति है। अष्ट धातु की मूर्ति है यहाँ पे, जो कि 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। ओके, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा, अष्ट धातु की मूर्ति यहाँ पे है। जो तारा देवी मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था राजा बलबीर सिंह सेन ने। बलबीर सेन ने, राजा बलबीर सेन ने तारा देवी मंदिर का निर्माण कराया था। राजा बलबीर सेन ये क्योंथल के राजा थे। ओके, कहाँ के राजा थे? ये क्योंथल के राजा थे। इसके अलावा एक सूर्य मंदिर है शिमला में, सूर्य मंदिर है शिमला के नीरथ में है। ओके, कुल्लू की बाउंड्री पर नीरथ में सूर्य मंदिर है, जिसे हिमाचल का सूर्य मंदिर कहा जाता है। एक संकट मोचन मंदिर है। संकट मोचन मंदिर की मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं, संकट मोचन मंदिर जो है, संकट मोचन मंदिर की खास बात है कि जो कैंची धाम सुना है आपने, नाम सोशल मीडिया पे देखा होगा। कैंची धाम काफी प्रसिद्ध हुआ है अभी कुछ टाइम में। कैंची धाम जहाँ पे, जो कि नैनीताल में है कैंची धाम, यहाँ पे जो नीम करोली बाबा थे ना, नीम करोली बाबा का आपने नाम सुना होगा। नीम करोली बाबा ने इस संकट मोचन मंदिर का निर्माण कराया था सन 1926 में। 1926 में संकट मोचन मंदिर का निर्माण जो कैंची धाम के जो बाबा थे नीम करोली बाबा, उनके द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर, संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी को समर्पित है। आपको पता है कि जो नीम करोली बाबा थे ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी मंदिर किस जिले में है? सभी को पता है कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी मंदिर, लेकिन कांगड़ा में और भी मंदिर है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कांगड़ा में एक मशरूर रॉकेट मंदिर है।
मसरूर रॉक कट मंदिर, रॉक कट यानी पत्थर को काट कर जो टेम्पल बना हुआ है, मशहूर रॉक कट टेम्पल। ये टेम्पल 8th सेंचुरी का है। 8th सेंचुरी का है। इसे हिमाचल का एलोरा कहा जाता है। हिमाचल का एलोरा इसे कहा जाता है। मशहूर रॉक कट टेम्पल को हिमाचल का एलोरा। और इसमें ये किस आर्किटेक्ट शैली में बना है, इसका शैली कौन सी है, इस मंदिर की शैली है, शैली का नाम अगर जाना जाए इसकी, तो शैली का नाम है इसका नागर शैली। नागर शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। किसने कराया था इस मंदिर का निर्माण? इसका निर्माण कराया था कश्मीर के राजा थे। कश्मीर के राजा द्वारा, कश्मीर के राजा जिनका नाम था राजा ललितादित्य। राजा ललितादित्य द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ था कि मसरूर रॉक कट टेम्पल का निर्माण किसने कराया था 8th सेंचुरी में। पीजीटी में एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था एचपीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में। ललितादित्य के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचवक्त्रा मंदिर किस कस्बे में है? पंचवक्त्रा मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा थे कुल्लू के जगत सिंह, जिनके शासनकाल में जो मूर्ति थी रघुनाथ जी की वो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी और कुल्लू के दशहरा जो उत्सव है उसकी शुरुआत हुई थी। और जो मुगल शासक थे औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा जगत सिंह को एक उपाधि दी गई थी, यानी उनको एक टाइटल दिया था, कुल्लू का राजा वो कहते थे इन्हें। ओके, कुल्लू का राजा की उपाधि दी थी इन्हें, या उन्हें कहा जाता था, इस नाम से जाना जाता था जगत सिंह को, कुल्लू का राजा के नाम से। ये जो ऑप्शन में बहादुर सिंह दिया है ये भी इंपॉर्टेंट राजा है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहादुर सिंह ने एक मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर का नाम था हडिम्बा देवी मंदिर। हडिम्बा देवी मंदिर मनाली में, हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण बहादुर सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1553 में, 1553 में बहादुर सिंह ने हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण कराया था। और ये मंदिर किस शैली में बना है? ये मंदिर बना है पैगोडा शैली में, पैगोडा शैली में। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कि किस ग्राम को विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र कहा जाता है? प्राचीनतम लोकतंत्र मलाना को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मलाना। मलाना गांव के जो शासक माने जाते थे वो ऋषि जगदम्बनी कहा जाते हैं या जामलू देवता माने जाते हैं। ओके, जामलू देवता। जामलू कौन है? जामलू देवता परशुराम के पिता है, परशुराम के पिता है। ओके, जगदम्बनी इनका नाम है, वैसे जगदम्बनी नाम से भी जाना जाता है इन्हें, जामलू देवता को। भगवान परशुराम के पिता है। ओके, भगवान परशुराम के पिता है। ऑप्शन में जो निर्मंड दिया है, निर्मंड को कुल्लू का काशी कहा जाता है। कुल्लू का छोटा काशी। कुल्लू का छोटा काशी किसे कहा जाता है? कुल्लू का छोटा काशी कहा जाता है निर्मंड को। निर्मंड में परशुराम मंदिर है। किसका मंदिर है? परशुराम मंदिर। और परशुराम के पिता मलाना गांव के शासक माने जाते थे। ओके, और निर्मंड में परशुराम का मंदिर है। निर्मंड को कुल्लू का छोटा काशी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही? देखिए, जगतसुख राजधानी रही, सुल्तानपुर राजधानी रही, नग्गर राजधानी रही, शमसी कुल्लू रियासत की कभी भी राजधानी नहीं रही। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जगतसुख सबसे पुरानी राजधानी है कुल्लू रियासत की, सबसे पुरानी राजधानी, क्योंकि जो कुल्लू रियासत के संस्थापक थे विहंग मणिपाल, उन्होंने राजधानी बनाई थी जगतसुख। किसने बनाई थी? विहंग मणिपाल ने। विहंग मणिपाल द्वारा राजधानी बनाई गई थी जगतसुख, सबसे पहली राजधानी थी। उसके बाद विशुद्धपाल आए जिन्होंने कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नग्गर ट्रांसफर की। किसने की थी नग्गर ट्रांसफर राजधानी? नग्गर को कैपिटल बनाया कुल्लू रियासत का विशुद्धपाल ने। विशुद्धपाल द्वारा ये काम किया गया, नग्गर को राजधानी बनाया गया। इसके बाद नग्गर से सुल्तानपुर कैपिटल जो है राजधानी ट्रांसफर हुई थी बाद में। किसके शासनकाल में? जो कुल्लू का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था जगत सिंह ने, सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा जगत सिंह द्वारा नग्गर से सुल्तानपुर फिर राजधानी ट्रांसफर की गई थी। ये कब की थी ट्रांसफर? 1660 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, कुल्लू रियासत के संस्थापक कौन थे? विहंग मणिपाल थे। ये जो ऑप्शन में दिया गया है सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा फोर्ट जो है, कांगड़ा किला या कांगड़ा फोर्ट का निर्माण करवाया था। कांगड़ा फोर्ट के निर्माण करता है सुशर्मा चंद्र। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुल्लू के जो थोड़े क्वेश्चन बचे हैं जियोग्राफी से और पॉलिटी से, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे।
इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, या अपना कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ओके, फॉलो कर लीजिएगा। इन सभी के लिंक आपको पता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में मिल जाएंगे। पहली कमेंट ओपन करेंगे तो टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी और इंस्टाग्राम का भी, इन सभी के लिंक आपको पहली कमेंट में मिल जाएंगे। फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।